अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मदीहा ज़मान। आज से हम अपने कंप्यूटर्स के ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें एक ज़रूरी बात यह है कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपने लाजमी अपने सामने अपनी टेक्स्ट बुक और अपने नोट्स खोल के रखने हैं, ताकि आपके जो रेगुलर बेसिस पे आपकी डायरी जा रही है उसमें आपकी बुक रीडिंग भी इंक्लूडेड है, ताकि जब आप इस वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे तो आपको आपने अगर पहले से रीडिंग की होगी तो आपको उस पर अप्लाई करने में आसानी होगी और आपको कॉन्सेप्ट समझने में भी आसानी होगी। और दूसरी बात यह कि हम चैप्टर 2 से अपना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं हमें उसकी हिस्ट्री लाजमी मालूम होनी चाहिए। ये हमारा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करके आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपना चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं चैप्टर के टाइटल की तरफ। इसका टाइटल है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर्स की हिस्ट्री। इसको हम इन अदर वर्ड्स कंप्यूटर की जनरेशन्स भी कह सकते हैं। कोई भी चीज़ जब ईजाद होती है या इन्वेंट होती है तो उसके पीछे लाजमी कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। आज के दौर में हमें कंप्यूटर्स जैसे नज़र आते हैं ये हरगिज़ भी जब बने थे ऐसे नहीं थे। Computers have become a vital part of one's life. It is the most advanced machine used by humans today. आज के दौर में ह्यूमंस के यूज़ में और ह्यूमंस की बनाई गई मशीन्स में से सबसे एडवांस मशीन जो है वो कंप्यूटर है। ऐसा नहीं है कि आजकल के दौर में जैसे हर एक के पास एक अपना पर्सनल लैपटॉप या पर्सनल पीसी होता है, तो अर्लियर टाइम्स में ऐसा नहीं था। सिर्फ इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और प्रोग्रामर्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर्स यूज़ करते थे। जबकि जो जैसे रेलवेज़ हो गए, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और डिफरेंट ऑफिसेज वगैरह को भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखना होता है। तो ये सब अपना रिकॉर्ड किस तरह मेंटेन रखते थे? मैनुअली का मतलब हाथ से डाटा लिख के। ये जो है एक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। इसमें मिस्टेक के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और इतना बंडल ऑफ पेपर्स को मैनेज करना भी मुश्किल होता है। तभी जो है वो नीड फील हुई कंप्यूटर्स की। हाउएवर विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन कंप्यूटर्स इन्वॉल्व, और अब आज के दौर में कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर्स यूज़ नहीं हो रहे, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, रेलवेज़ है, बैंक है, स्पेस टेक्नोलॉजी है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में हम देखते हैं द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। एक लातीनी ज़ुबान का वर्ड है कंप्यूटर, जिससे कंप्यूटर वर्ड को ड्राइव किया गया है, जिसके मायने होते हैं टू कैलकुलेट, टू काउंट और टू सम अप, यानी कि कैलकुलेट करना, काउंट करना या चीज़ों को सम अप करके देना। कंप्यूटर का बेसिकली काम ये होता है कि जो हमारा बल्कि टास्क है या हमारे बड़े बड़े काम है उनको हमारे लिए सम अप कर दे, काउंट कर दे या कैलकुलेट कर दे हमारे लिए हमारी कैलकुलेशंस को। थर्ड पैराग्राफ में हम इधर देखते हैं कि कंप्यूटर्स की एवोल्यूशन जो है या कंप्यूटर्स की जनरेशन जो है इसको ह्यूमन एवोल्यूशन से जो है वो कंपेयर किया गया है। ह्यूमन एवोल्यूशन कहते हैं जिस तरह ह्यूमंस की भी डिफरेंट जनरेशन्स गुजर चुकी हैं। पहले जनरेशन्स में इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमंस ने जो है वो इवॉल्व हुए हैं। और इसी तरह जैसे एक बच्चा जब बहुत छोटा होता है उसकी अकल समझ जो है वो छोटी होती है, उसके बॉडी पार्ट्स छोटे होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ही ग्रोज, उसके बॉडी पार्ट्स बढ़ते हैं, उसकी अकल और समझ में इजाफा होता है। इसी तरह हमारे कंप्यूटर्स जब शुरू में ईजाद हुए थे या बने थे तो उनमें बहुत से फीचर्स नहीं थे, वो एफिशिएंट नहीं थे, उनमें जो है पार्ट्स अटैच करने की ऑप्शंस नहीं थी। वक्त के साथ साथ जो है ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं और अब आज के दौर के कंप्यूटर्स जो हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बेस कर रहे हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये कि जो कंप्यूटर्स हैं आज के दौर में हैड इट्स इंसेप्शन in the mind of the 19th century English mathematician Charles Babbage. He is known as the father of the computer. Babbage's contribution to the world of computer is important as he designed the analytical engine in 1833. एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था चार्ल्स बेबेज। उसे कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स का फादर, यानी कि उसने 1833 में सबसे पहले बुनियाद रखी थी कंप्यूटर्स की। उसने मशीन इन्वेंट की थी जो कि थी एनालिटिकल इंजन। यहाँ पे ये बात है कि इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि एनालिटिकल इंजन जो है वो सबसे फर्स्ट कंप्यूटर था। दिस वाज नॉट बेसिकली अ कंप्यूटर, दिस वाज अ मशीन। लेकिन इस मशीन ने जो है वो बेसिकली फाउंडेशन रख दी थी। बाद में इसी मशीन में एडवांसमेंट करके जो जदीद दौर आता गया उसकी टेक्नोलॉजी यूज़ करते करते जो है इससे कंप्यूटर्स बनाए गए और उन्हीं कंप्यूटर्स को फिर मज़ीद एफिशिएंट किया गया और मज़ीद पावरफुल किया गया। यहाँ पे हमारे पास एक कीवर्ड है इंसेप्शन। इंसेप्शन का क्या मतलब होता है? द स्टार्टिंग पॉइंट और द बिगनिंग ऑफ समथिंग। यहाँ पे जैसे हमने कंप्यूटर्स का इंसेप्शन बताया कि कंप्यूटर्स कब से बनना स्टार्ट हुए और इनकी बिगनिंग कब हुई, इसीलिए इंसेप्शन का वर्ड जो है वो किसी चीज़ की स्टार्टिंग या बिगनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसको भी आपने साथ में समझना है और याद करना है। उसके अलावा
हमारे पास जब हम नोट्स देखते हैं चैप्टर नंबर 2 के, उसमें आपके लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, नेम द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एंड इट्स इन्वेंटर। जो सबसे पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसका नाम बताना है और उसके इन्वेंटर का नाम बताना है जिसने उसे ईजाद किया। तो इसका आंसर हम देखते हैं। इन 1946 द फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर कॉल्ड ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर was built by जॉन मॉकले एंड जॉन एकर्ट। ये दो इंजीनियर्स थे, जॉन मॉकले एंड जॉन एकर्ट, जिन्होंने सबसे पहला फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर ENIAC ईजाद किया और इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ENIAC जो वर्ड है ये इसकी एब्रीविएशन है और इसको 1946 में जो है वो बिल्ड किया गया था बाय द टू साइंटिस्ट जॉन मॉकले एंड जॉन एकर्ट। आज के लेक्चर को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर की जनरेशन्स और कंप्यूटर्स किस तरह के थे हम इंशाल्लाह इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।